हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। तो शुरुआत कैसे करें? शुरुआत ऐसे करते हैं कि आज मैं जा रही हूँ न्यू दिल्ली बुक फेयर, जो मैं ऑलमोस्ट हर साल ही जाती हूँ। कभी कभार मिस हो जाता है, बट आई मेक इट अ पॉइंट टू विज़िट एवरी ईयर वंस, क्योंकि पूरे 10 डेज़, 1 वीक 10 डेज़ का ये होता ही है। इस बार भी 10th से 18th जनवरी तक के लिए ये है, एंड टुडे इज़ 17th, तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा वीक जा चुका है। और बस प्लान करते करते अब आज ही मौका मिला, आज ही डिसाइड किया कि चलते हैं। एंड सो मैं लेके चलती हूँ आपको, आप भी विज़िट करो, आप भी मेरे साथ देखो, और फिर कभी आने का प्लान करो यहाँ पे। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गो। और इधर हमने गेट नंबर 10 से एग्ज़िट करा, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से, और ऐसे दिखता है सब। ये रोड बुक वेंडर्स जो होते हैं, ये हर साल ही ऐसे लगाते हैं बुक्स, पर मैं यही हर बार वंडर भी करती हूँ कि अलाउ कैसे होता है इनको, क्योंकि अंदर ही बुक फेयर है और बाहर ऐसे इतने कम दामों पे। किसी एक से बात भी की थी मैंने, ही सेड कि 40, 50, 60% के डिस्काउंट तक भी देते हैं, और ये सारी की सारी फ़र्स्ट कॉपीज़ होती हैं। तो वही है कि मतलब इतने बड़े लेवल पे अंदर फेयर हो रहा है, और बाहर कैसे अलाउ हो जाता है। आई मीन पुलिस वगैरह तो अंदर भी होती है, तो यही है। अच्छा, ये लाइन देख के मुझे ज़रूर थोड़ा सा हैरानी हुई कि किस बात की लाइन है। फिर मैंने देखा कि ओके, यहाँ पे की कथा का सेशन है, क्योंकि ऐसे तो फिर मुझे ये लग रहा था कि कहीं टिकट तो नहीं लेना है, क्योंकि बहुत पहले, आई मीन कुछ साल पहले तक भी टिकट होता था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पढ़ के तो गई थी ऑनलाइन की टिकट वगैरह नहीं है, तो आई जस्ट थॉट, मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं टिकट लेने का तो कुछ नहीं है, बट नहीं, ये बिल्कुल फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए। और यहाँ पे भी काफ़ी चलना है आगे तक। शटल बसेस भी चलती हैं इनकी, बट थोड़ा अंदर जाके तो है। अच्छा, तो अब अंदर आने के बाद सबसे पहले मैंने एंटर किया हॉल नंबर 11 में, और यहाँ पे सब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, जड़ी बूटियाँ, ऐसी क्रिस्टल्स, और इवन ऐसे खाने के नमकीन वगैरह, इन सब चीज़ों के भी ये सब स्टॉल्स लगे हुए थे। मेनली इन्हीं चीज़ों के स्टॉल्स लगे हुए थे।
और इस फ्रेम से आप देखिए, मैं इस स्टॉल पे जो मैं गई हूँ और जो मेरा पोपट बना है, एंड यू विल ऑल्सो अग्री व्हेन आई टेल यू कि बात तो बिल्कुल सही है। हाँ तो भाई क्या हुआ था यहाँ पे इनके ये आदमी लोग कुछ बाहर खड़े थे, ये ऐसी पैम्फलेट दिखा रहे थे अलग अलग चीज़ों के, बाल झड़ने का ये हमारे पास इलाज है, ये हमारे पास जड़ी बूटी है अलग अलग चीज़ों के लिए। या फिर ये तो मानोगे ना यार कि कोई दुखती नस पे को अगर कोई छेड़ दे तो कैसा लगता है। तो बाल झड़ने वाला देख के फिर मैं रुक गई। मैंने पूछा भाई क्या दिखा रहे हो, क्या है, क्या जड़ी बूटी है। तो उसने फिर बोला आइए बैठिए आपके नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी देख के बताने लग गया कि भाई वायु है, कफ है, वो वायु है, पित्त है आपका। रियलाइज़ भी हो रहा था कि शायद थोड़े पैसे पानी में बहा रही हूँ मैं, बट स्टिल इसमें थोड़ा सा फिर सोचा नहीं। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि दुखती नस पे हाथ रखोगे तो कोई भी थोड़ा सा इस बात पे वीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं, लग गए मेरे 1500 रुपये। पहले तो ही वॉज सेइंग कि 1700 समथिंग ही वॉज सेइंग, बाद में डिस्काउंट करके, अब क्या पता क्या डिस्काउंट, क्या पता ये चीज़ 100 रुपये की भी ना होती। अब देखते हैं कितना असर भी करेगी ये वाली चीज़। तो जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग वगैरह इन सब के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। उसमें लगाने के बजाय मैंने यही कर लिया होता, कुछ तो काम का मुझे मिल जाता, क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा नहीं थी। एक क्वेश्चन का 100 रुपये, 2 क्वेश्चन का थोड़ा ज़्यादा था, 200 रुपये समथिंग लाइक दैट। तो थोड़ा बहुत मैंने यहीं पे कर लिया होता तो मुझे थोड़ा तसल्ली रहती कि हाँ थोड़ा यहाँ पे कुछ तो काम का शायद मिल जाता मुझे। किसी जगह पे बैठ के किसी जगह समय स्पेंड करके हमारा बहुत ज़्यादा मन लग जाता है, वहाँ से मन आने का करता नहीं है। ऐसे हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ से मन करता है कि जल्दी चलो। ऐसे पर्टिकुलर सबका अपना अपना एक एनर्जी रहती है सबकी बॉडी की, तो उस एनर्जी के साथ जब वो लैंड की एनर्जी अलाइन हो जाती है तो वहाँ पर हमारा मन लगने लग जाता है। भारत मंडपम की बात ऐसी है, जो पहले प्रगति मैदान के नाम से इसको कहते थे, कि यहाँ पे ना अभी तक कितनी साल मैं जा चुकी हूँ, मुझे हमेशा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ तो मेरा यहाँ पे छूटता है। क्योंकि कितने ही हॉल्स में, जैसे अभी भी आप देखो हॉल नंबर 11 में लगा हुआ था, हॉल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 5-6 हॉल्स में ये सारा एग्जीबिशन था इस बार। लेकिन जितनी बार भी जाती हूँ मुझे लगता है कि शायद और भी है देखने के लिए। और हर बार देखो इतने बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, देखा भी नहीं जाता, हर चीज़ ढूंढी भी नहीं जा पाती, हर चीज़ शायद कवर भी नहीं हो पाती एक दिन में, या तो सुबह से आके शाम तक आओ और हर चीज़ देखो, लेकिन वो नहीं हो पाता। आई थिंक उसके लिए तो एक से ज़्यादा दिन आना पड़ेगा। तो हर बार मुझे ये फीलिंग आती है कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, कुछ एरिया इज समथिंग जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। और ये है कैंटीन, जहाँ पे घुस पाना और जहाँ पे सीट ले पाना ऑफ कोर्स ऑब्वियसली नामुमकिन ही है। एंड हियर आई एंटर हॉल नंबर 5। बुक फेयर का जो थीम था ना, ये इंडियन आर्मी पे था। तो जैसे यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ भी ये पूरा ऐसे एग्जीबिशन में लगा हुआ है।
लोग यहाँ पे ऐसे भी आते हैं कि बस सुबह आए नियर बाय शहरों से और शाम को लौट गए, तरह सामान सबका रखा हुआ है। ब्रिटेन में एक स्थिति ये थी कि लोग राजा के दरबार में अंग्रेजी बोलते बोलते जब फ्रेंच बोलने लगते थे तो उनको बड़ा ही उत्तम माना जाता था। बोला क्या बात है, फ्रेंच शब्द इस्तेमाल कर रहा है। तो वहां भी जुर्माना लगाया गया कि अगर आप अंग्रेजी बोलते हुए फ्रांसीसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतने पैनी इतना जुर्माना देना पड़ेगा। धीरे धीरे करके वहां से फ्रेंच शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। केवल वही फ्रेंच शब्द रह गए जो अंग्रेजी में समाहित हो गए थे, अंग्रेजी ने आत्मसात कर लिए थे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सरकार अगर कोशिश करे और उच्च शिक्षा में परिवर्तन कर दिए जाए तो अंग्रेजी से मुक्ति संभव है। उसमें समय लगेगा, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पश्चिमी ज्ञान से मुक्ति तकरीबन असंभव है, क्योंकि 190 साल तो अंग्रेज हिंदुस्तान में रहे। मैं 190 साल गिनता हूं, जब 1757 में प्लासी की लड़ाई, जब बंगाल में दीवानी कायम की अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा के, तब से लेके 1947 तक 190 साल। पश्चिमी ज्ञान है उसको वो 250 साल से ज्यादा हम लोगों के ऊपर हावी है, और जो भारतीय ज्ञान है उसको वहीं रोक दिया गया था। उसके बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं। उसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं डिसयूज, वो पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई भारतीय ज्ञान की कुछ बड़ी किताबें बताइए, तो आप में से कोई उठ के कहेगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कोई कहेगा भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, कोई कहेगा वात्स्यायन का कामसूत्र। इस तरह आप कई किताबें, आप कहेंगे पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये नाम आमतौर पर प्रचलित हैं, सब लोग जानते हैं उस पर। यहाँ पे ये ऑथर आए हुए हैं, इनकी बुक का लॉन्च था, विनीत बाजपेयी। तो ये यहाँ पे लोग इनसे ऑटोग्राफ्ड बुक्स ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। Yeah, but I've heard horrible things about Cleopatra. चेक के साथ बिल गलत लगा, किसी और का लगा दिया और चेक पेंगुइन स्टोर के बाहर इतनी लंबी लाइन, तो यहाँ पे तो हाँ बहुत अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो फिर मैंने तभी अंदर पेंगुइन में अंदर जाके मैंने शूट नहीं किया। एक हवलदार है, एक लैंस नायक है। जस्ट लुक एट दो शूज़, कैप्चर करना बनता था।
और यहाँ पे ज़्यादातर सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो बुक्स होती हैं इन सब के पब्लिशर्स का यहाँ पे सारा सेक्शन था। अगर मैं कहूँ 1 मिनट में आपको 99 तक आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको कंपटीशन किस लिए दोगे? ये आप पेमेंट सीख ले रहे हो। वहाँ पे G2 किस तरीके से हुआ? दे दिया था पहले। पैदल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या किसी ऑपरेशन में हो गया या किसी माउंटेन में ऊपर हाइट में चढ़ रहे हैं तो हम बैग में कैरी करते हैं उसको, बोलते हैं मैन बैग। कम्युनिकेशन जैसे लेने और देने के लिए कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है। यही है, जहाँ भी हम कहीं भी जाएंगे हमारा एक बेस बनता है, हमारा बेस बनेगा, हम उसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब कम्युनिकेशन रेंज की बात करूँ तो 3 टाइप के एंटीना लगते हैं, वेव, डायपोल और ब्रॉडबैंड एंटीना। जो ब्रॉडबैंड एंटीना वो 250+ भी करता है। तो ये मटेरियल के लिए जाते हैं कि इनमें से वेरी साइलेंट चीज़ें बताने वाली है, कुछ नहीं है, मोटा मोटा जानकारी दिखाया गया। ये डिस्प्ले किसी को जानकारी इंटरनली नहीं बताने के लिए, सिर्फ ये दिखाया है कि हमारी इंडियन आर्मी है दूसरे देशों में जाके अपना इक्विपमेंट कितना इस्तेमाल कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली जो इक्विपमेंट है वो मेड इन इंडिया है। नमस्कार। सैन्य इतिहास शौर्य और विवेक M75 के अनुरूप है। भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, जिसके 2,70,000 से अधिक सैनिकों ने 50 से अधिक मिशनों में अपनी सेवा दी है। यहाँ प्रदर्शित वाहन जैसे कि ALSV, QRFV और Sharabe-TV कठिन परिस्थितियों में हमारी गति। मध्य में रखी 4 टेबलें एक शांति सैनिक के जीवन, उनकी सुरक्षा और उनके संचार उपकरणों की आधुनिकता को दर्शाती है। And I'm now heading home. I hope you had fun. I mean, I had too much fun. मुझे हमेशा ही मज़ा आता है। मैं as I said earlier in the video कि मैं ये हर साल आने की कोशिश करती हूँ और आती भी हूँ। कभी एक आध साल कोई मैं सुबह होता है तो हो जाता है।
ये ऐसी जगह है जहाँ आप सुबह आओ और शाम तक रहो तभी पॉसिबल है, अगर हर एक चीज़ आप देखना चाहते हो। क्योंकि कभी कभार आप सोच के तो आते होगे कि शायद मुझे बस यही बुक खरीदनी है, मैं तो इसी जगह पे जाऊंगा, लेकिन इतना अच्छे से सब सजा हुआ होता है और इतनी सारी बुक्स होती हैं, इतना सब अच्छे अच्छे स्टॉल्स बने हुए होते हैं, सजे हुए होते हैं, और इतना बड़ा है ना, ये इतना एक्सपेंसिव है ना कि अगर जो सोच के भी आए हो स्टिल आपको टाइम लग जाएगा ढूंढने में, बिकॉज यू डोंट नो कौन से स्टॉल में कहाँ लगा होगा। ऑल द बुक लवर्स मस्ट दे मस्ट विजिट हियर वंस, एक बार तो। और जो आते रहते हैं, जो रेगुलर्स हैं, वो तो बिल्कुल समझेंगे इस इवेंट की इम्पोर्टेंस और वो क्यों मिस नहीं करेंगे इसको। तो ये सब मैंने कैप्चर किया है और कोशिश करी है, एंड कि आपको जिसने कभी यहाँ पे नहीं आया है वो उसको एक पूरा सा एक लुक एंड फील मिल सके इस जगह का, जितना ज़्यादा क्लोजली उसे मिल सकता है। और जो यहाँ पे आते रहते हैं वो तो समझेंगे ही, वो तो कि आई ऑल्सो वांट देम कि अगर वो इस बार नहीं भी आ पाए तो सबके लिए इस वीडियो से सबको सब कुछ मिल जाए। तो हियर आई से बाय टू यू ऑल एंड stay tuned for my other videos coming up next. So bye bye. Thank you. Have a good day.